हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं इस मांगा का एपिसोड 10 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में मेन कैरेक्टर युता को हाथ से खींच के अपने बाहों में बैठा लेता है। उसके बाद कहानी स्टार्ट होता है, जहाँ पर युता मेन कैरेक्टर को देखते हुए सोचता है, जरा उसे तो देखो, मुझे यह सब इतना साफ दिख रहा है कि मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसका गला कितना लंबा है, वह मुझे उस भूखे नजरों से घूर रहा है, कितना घिनौना है। और कहने लगता है, क्या यह सच में सोचता है कि मुझे नहीं पता कि यह महंगे सूट में सिर्फ एक गुंडा है। और कहता है, 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद मेन कैरेक्टर उसे देखता है। तब युता कुछ लाने के लिए गया होता है और वह सामान लेके आता है और अतीत की बातें याद करता है, जहाँ पर एक लड़की उसे एडवाइस दे रही होती है कि और तुम्हें तो मर्द से सख्त नफरत है, बस इस चीज को पहन लो और उनसे कहो कि अपनी आंखें ढक कर रखे, उससे उनका ध्यान सिर्फ एहसास पर होगा। यही तरीका है, तुम्हारे जैसा इंसान भी इसमें गलती नहीं कर सकता। वही याद करके वह सामान लेके आता है। उस बॉक्स में अडल्ट चीजें होती है। उसके बाद युता फिर से मेन कैरेक्टर की बाहों में बैठ जाता है और उसे अच्छा महसूस करवाने का कोशिश करता है। उसके बाद वह उनका टाई खोलने लगता है। तब मेन कैरेक्टर उसे रोक कर कहता है, 1 सेकंड रुको, क्या हमें यह सब अभी करना जरूरी है। तब युता कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम है। और मेन कैरेक्टर कहने लगता है, नहीं ऐसा बात नहीं है। तब युता कहता है, क्या मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। तब मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। तो युता कहने लगता है, इसके बजाय आपके पास अपनी आंखें ढकने का विकल्प हमेशा मौजूद है। उसके बाद वहाँ पर सन्नाटा हो जाता है। तब युता मेन कैरेक्टर के सामने झुककर कहता है, मैंने सुना है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतरीन काम किया है, क्योंकि बॉस ने मुझे खुद यहाँ आदेश दिया है। मुझे लगता है कि आपके लिए मना करना मुश्किल होगा। मेरी जगह किसी और सदस्य को भी लाया जा सकता है। आप जितने चाहे उतने लोगों को जोड़ सकते हो, लेकिन अगर आज रात हमने यहाँ काम पूरा नहीं किया तो सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे साथ काम करने वालों को भी भारी सजा मिलेगी। कृपया मुझ पर रहम करें। तब मैन कैरेक्टर सिगरेट चलाते हुए कहता है, हाँ तुम बहुत सीधे और बेताब हो रहे हो। साफ पता चल रहा है कि तुम यहाँ नए हो। और पूछता है, तुम्हें यहाँ आए हुए कितने समय हुआ है। तब युता फटाफट से एस्ट्रे लेकर कहता है, लगभग 2 महीने। तब मैन कैरेक्टर पूछता है, और तुम यहाँ कैसे पहुँचे। तब वह जवाब देता है, जिंदगी का यह रास्ता मेरा चॉइस नहीं था। उसके बाद मैन कैरेक्टर उसे देखता है और पूछता है, तुम्हारे पैर को क्या हुआ। तब युता कहता है, बस थोड़ा सा मोच आया है और कुछ भी नहीं, इससे काम पर कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए प्लीज आप चिंता मत कीजिए। तब मैन कैरेक्टर कहता है, सही बात है, तो हम दोनों में से कोई भी इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं जी सकता है ना। फिर मैन कैरेक्टर प्यार से युता को सहलाते हुए कहता है, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, पहले मुझे थोड़ा संभालने दो। तब युता ब्लश करते हुए कहता है, ठीक है। और मैन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम आज कुछ खाना चाहते हो। आखिरकार आज सब कुछ मेरे बारे में ही है, इसीलिए आराम से रहो, जो कहना चाहते हो कहो। तब युता उसे शौक होकर देखने लगता है। उसके दूसरे सीन बाद बहुत सारे खाने के आइटम दिखाए जाते हैं, जहाँ पर मैन कैरेक्टर कहने लगता है, मेरी तुम्हारी उम्र की एक छोटी बहन है। सच कहूँ तो चाहे यह हौसला बढ़ाने के लिए हो या किसी और चीज के लिए, यह सब बहुत क्रूर और पूरी तरह से बेस्वाद लगता है। इससे मुझे बहुत नॉजियस फील होता है। वह सब यहाँ पर पानी में होते हैं। यह सब सुनकर युता कहता है, अच्छा ऐसा बात है। और मन में कहता है, अपना आपा मत खो, उसकी बातों में मत आओ। और मन में कहने लगता है, उसके इस रूप को देखो, इतने बड़े इतिहास के बावजूद उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं है। यह सच में एक अलग ही लेवल पर है। उसके बाद मैन कैरेक्टर पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, और उसे कुछ पीने के लिए देता है। युता मन में कहने लगता है, यह सब अजीब है, भले ही वह मुझे कितना भी सहज महसूस कराए, मुझे कभी भी अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। तब मैन कैरेक्टर उसके पैर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, पानी में रहने से यकीनन मदद मिलती है,
है ना, मेरा मतलब तुम्हारे पैर से था। तब युता कहता है जी शुक्रिया, और मन में सोचता है मुझे घुटन महसूस हो रही है, काश यह सब जल्दी खत्म हो जाए। उसके बाद मेन कैरेक्टर कहता है वैसे क्या तुम यहाँ आने से पहले भी इस तरह के कामों में थे? तब युता कहता है आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, और मन में सोचता है धत्तेरी की, यह लगातार सबसे अजीब सवाल पूछ रहा है, इसे छोड़ो अब और वक्त बर्बाद नहीं करना। और वो कहता है मुझे एहसास हो गया है कि इससे भी बेहतर कुछ आपका इंतजार कर रहा है, और मेन कैरेक्टर के होठ पर किस करने लगता है और कहता है काश आपने मुझे अपने बारे में और बताया होता, मुझे और बताइए। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको मेरा हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।